आई थी। तो साफ तौर पर ये पूरे तरीके से फिक्स मैच था। सिर्फ कुछ निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए टेंडर की शर्तों को इस तरीके से बनाया गया कि वही पार्टिसिपेट कर सके। और ये साफ दिखाता है कि सरकार को कहीं ना कहीं से माफिया तत्व जो है वही चला रहे हैं। अगर प्रिय होता हम तो उसको फ्री में, उनके जैसा हम फ्री में देने का काम करते ना। इस प्रकार से इन्होंने बाबा रामदेव को दिया ज़मीन, जिस प्रकार से अडानी अंबानी को 1 रुपया में दिया, जिस प्रकार से बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े कंपनी वालों को इन लोगों ने 1 रुपया में ज़मीन दिलाया, तो हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का चिंता है राज्य का राजस्व संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। झारखंड में झारखंड उत्पाद नियमावली 2022 और झारखंड मदिरा का भंडारण एवं थोक बिक्री नियमावली 2022 लागू हो गई है। इसके तहत QR कोड के बगैर शराब की बिक्री नहीं होगी। शराब की हर बोतल पर QR कोड लगा होगा। इसके पीछे सरकार की योजना है कि हर बोतल की बिक्री को ट्रैक किया जा सके, ताकि बिक्री में टैक्स की चोरी पर पूरी तरीके से विराम लगाया जा सके। झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से शराब बिक्री शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य के सभी मंडलों में एक एक गोदाम खोलना है। फिलहाल 2 गोदाम खोले गए हैं, जिसके माध्यम से राज्य के सभी जिलों में शराब की आपूर्ति शुरू हुई है। हालांकि अभी नई नीति के तहत सभी दुकानें पूरी तरह से संचालित नहीं हो पाई है, लेकिन नई उत्पाद नीति को लेकर राजनीतिक जरूर शुरू हो गई है। विपक्ष की भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि खास कंपनियों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। टेंडर सेटिंग का भी आरोप लगाया है। देखिए, शराब नीति ऐसी बनाई गई कि कुछ चुनिंदा प्लेयर्स को ही फायदा मिले। एक जो पहले से शराब का कार्टेल था, जो दूसरे राज्यों में भी सक्रिय है, कांग्रेस शासित राज्यों में, उसने भी पूरी नीति को ऐसा ड्राफ्ट किया कि झारखंड में उस कार्टेल को फायदा मिल सके। हमारे माननीय विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी जी ने 19 अप्रैल को ही पत्र लिखकर इस बात की आशंका जाहिर की थी कि टेंडर के नियम ऐसे किए गए हैं कि सिर्फ 4 कंपनी जो है उन्हें ही इसका लाभ मिलेगा। और 29 तारीख को, जब 29 अप्रैल को सरकार ने आदेश निर्गत किया, तो वही 4 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया था, जिसकी आशंका हमारे नेता बाबूलाल मरांडी जी ने जताई थी। तो साफ तौर पर ये पूरे तरीके से फिक्स मैच था। सिर्फ कुछ निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए टेंडर की शर्तों को इस तरीके से बनाया गया कि वही पार्टिसिपेट कर सके। और ये साफ दिखाता है कि सरकार को कहीं ना कहीं से माफिया तत्व जो है वही चला रहे हैं। राज्य में शराब की बिक्री से लगभग 1800 करोड़ राजस्व की प्राप्ति होती है। सरकार की योजना है कि राजस्व को 3000 करोड़ तक पहुंचाया जाए। वहीं नई नीति लागू होने के साथ महज 4 दिनों में सरकार को 19.2 करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हुई। ऐसे में सत्ताधारी दल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा को सिर्फ अपनी बनाई नीति सही लगती है, इसलिए उन्हें गठबंधन सरकार द्वारा नई उत्पाद नीति नहीं पच रही है, जबकि सरकार राजस्व बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। बहरहाल झारखंड सरकार ने शराब के अवैध कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही नकली शराब की बिक्री पर लगाम लगाने के लिए नई उत्पाद नीति लागू की है, लेकिन विपक्ष की भाजपा ने इस नीति को शराब बिक्री के बहाने चारों ओर लूट की योजना करार दिया है। कल के तारीख में मुझे लगता है कि 12 या 13 करोड़ रुपया रहा था, उसको हम तकरीबन 3000 करोड़ रुपया के आसपास में ले जा रहे हैं। इससे राज्य का ही विकास होगा। अगर प्रिय होता हम तो उसको फ्री में, उनके जैसा हम फ्री में देने का काम करते ना। इस प्रकार से इन्होंने बाबा रामदेव को दिया ज़मीन, जिस प्रकार से अडानी अंबानी को 1 रुपया में दिया, जिस प्रकार से बड़े बड़े बिल्डरों को, बड़े बड़े कंपनी वालों को इन लोगों ने 1 रुपया में ज़मीन दिलाया, तो हम लोग वो नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का चिंता है राज्य का राजस्व संग्रह ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो। विपक्ष इन लोगों का काम है, इन लोग दिग्भ्रमित करने में माहिर लोग हैं, ये लोग करते रहेंगे, ठीक है। और हम लोगों का काम है झारखंड हित में, झारखंड को कैसे संवारेंगे, हम लोगों को इसकी चिंता है। हम लोग संवारने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।